प्यारे बच्चों, कहानियाँ सुनना शायद आपका बहुत पसंद होगा। और आप सभी जानते हैं कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई पुस्तक, सुनो कहानी नई पुरानी। आप देख सकते हैं और इसकी रचिता हैं किरण सिंह। तो मित्रों, यह कहानियों की किताब है बाल कहानी संग्रह। मैं परिचय देना चाहूँगी पुस्तक के बारे में। पेपर बैग में 2023 में प्रकाशित हुई है। रचिता किरण सिंह जी हैं, जैसा मैंने बताया। वनिका पब्लिकेशन बिजनौर से प्रकाशित हुई है। पृष्ठ 63 और मूल्य है 130 रुपये, मात्र 130। तो अब मैं परिचय देना चाहूँगी लेखिका के बारे में। किरण सिंह जी ये ग्राम मझुआ, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में जन्मी हैं। पटना बिहार निवासी हैं। स्नातक हैं संगीत प्रभाकर सितार में किया इन्होंने। 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार, महिला बाल साहित्य सम्मान इनको मिल चुका है और सूर पुरस्कार भी मिल चुका है। नागरी बाल साहित्य सम्मान भी इनको मिल चुका है। ढेर सारे सम्मान मिल चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की अपने पहले बेटे स्वर्गीय कुमार ऋषि आनंद को। और अब मैं बात करूंगी आत्मकथे के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहती हूँ। इनके पुत्र की आप ये फोटो देख सकते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इन्होंने इस पुस्तक को अपने इस पुत्र को समर्पित की है। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है किरण जी ने बच्चों के नाम, उसमें प्यारे बच्चों करके संबोधन किया है। इन्होंने कहा है, कहानियां लिखते समय एक बात दिमाग में आई कि क्यों ना इन कहानियों के माध्यम से आपको भारतीय संस्कृति से जोड़ा जाए। इसलिए इस पुस्तक में संकलित कुछ कहानियों में मैंने कौन सा त्योहार क्यों मनाया जाता है, इस बात को पौराणिक कथाओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। जी दोस्तों, इन्होंने पौराणिक कथाओं को माध्यम बना के कहानियां रची हैं। 14 बाल कहानियां इसमें रोचक हैं, भाषा सरल है, मनोरंजक है, शिक्षाप्रद है। पौराणिक कथाओं को सहज भाव से कथानक में पिरोकर 21वीं सदी के बच्चों के लिए ये कहानियां लाई हैं, ताकि वे अपनी संस्कृति से परिचित हो सकें और कहानी सुनकर उनमें सुसंस्कारों का बीजारोपण हो जाए, ताकि भविष्य में वे देश के सफल नागरिक बन सकें। बहुत बहुत बधाई किरण जी को। और इन्होंने इसमें कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि बच्चे जब बात करते हैं तो अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी इन कहानियों से काफ़ी शिक्षा मिली है, मैंने देखा। और सबसे बड़ी बात कि जो बड़े लोग हैं वे भी भूल चुकी पौराणिक कथाओं के साथ स्वयं को जोड़ पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रत्येक कहानी के कथानक के अनुसार रेखा चित्र भी भीतर बनाए गए हैं, जो आकर्षक है। नर्म भोली पोली कहानियों के लिए एक बार फिर किरण जी बधाई की पात्र हैं। बस एक पृष्ठ 16 पर कीटाणु शब्द इन्होंने गलत लिखा है। कीटाणु में क में बड़ी ई की मात्रा आएगी, छोटी की नहीं। और अब मैं बात करूंगी प्रथम कहानी के बारे में, थैंक यू परी। इकलौती बच्ची भाई बहन मांगती है परी से। वो कहती है भाई हो बहन हो कुछ भी हो, क्योंकि मैं इकलौती हूँ। तो उसको सपना आता है, परी आती है सपने में, कहती है कि तेरे को तेरी बहन मिल जाएगी। सुबह जब उठती है तो उसके जो घर में काम करती है सहायिका, उसकी बेटी, उसकी हम उम्र, वो आई होती है। तो बस उसे ऐसा लगता है कि परी ने शायद मेरी बहन भेजी है। वो उसके साथ खेलती है, खुश रहती है और अपनी माँ को कहकर उसका एडमिशन अपने स्कूल में करवा लेती है। और बाद में उसकी जो माँ है, उसका नाम लल्ली था उस बच्ची का, तो माँ ने, पिंकी की जो माँ थी, उसने लल्ली के माता पिता को भी एक कमरा दे दिया रहने को। तब पिंकी कहती है थैंक यू परी। बहुत शिक्षाप्रद कहानी है। ये समानता का भाव दर्शाती है। हम लोग ऊंच नीच के विचारों से बहुत ग्रसित हो चुके हैं। तो बच्चे, देखिए बच्चों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है बड़ों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि भेदभाव न करें। अब मैं दूसरी कहानी की बात करती हूँ, हैप्पी एंड सेफली
हैप्पी एंड सेफ दीपावली। देखिए दोस्तों, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, आप सभी को बधाई दीपावली के पर्व की। इसमें इन्होंने मानवेतर पात्र जंगल में जो पशु पक्षी हैं उनको बनाया है माध्यम, और इसकी शिक्षा यही है कि वे जो सभी पशु पक्षी हैं वे दिए जलाने का प्रण करते हैं और कहते हैं रंग बिरंगी झालरें नहीं जलाएंगे और हम पटाखे भी नहीं फोड़ेंगे। तो ये एक सलाह। उसके बाद दादी की कहानी है, दादी पोती की कहानी। इसमें दादी रोज अपनी पोती को कहानी सुनाती है, लेकिन बीमार हो जाती है तो दादी को भी चिंता होती है कि मेरे बाद उसको कौन कहानी सुनाएगा। तो वो टेप रिकॉर्डर में अपनी आवाज़ में कहानियाँ भर देती है और कहानियों की पुस्तक भी अपने संदूक में रख के जाती है अपनी पोती के लिए। तो देखिए, दादी और पोती, दादा पोती, ये जो है हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली है, बच्चों के लिए कितनी लाभदायक है ये, और बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं अपने दादा दादी के साथ। और एक कहानी और है, रूल। दो भाई होते हैं, उनमें लड़ाई होती है, बातचीत बंद हो जाती है। फिर उनकी बातचीत जो है, माँ जो है झगड़े का निपटारा करती है, रौनक और चिराग हैं भाई। फिर वो बच्चे कहते हैं माँ से कि माँ आप रूल बना दो कि चाहे लड़ाई हो जाए लेकिन कोई भी भाई या कोई भी घर का सदस्य एक दूसरे से बातचीत बंद नहीं करेगा और ना ही कोई चुगली करेगा। तो मित्रों, मुझे लगता है ये जो कहानी है तो बड़ों पर भी लागू होती है कि चाहे कितने ही बड़े हो जाएं हम, भाई बहनों में लड़ाई हो जाए तो कभी बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत ही पुल होता है। बातचीत पुल का काम करती है जो रिश्तों को जोड़े रखती है। उसके बाद बेईमानी कहानी है। इसमें दिखाया है कि दोनों बहनों का कोई एक सा प्यार मिलता है, लेकिन पता नहीं क्यों बड़ी को लगता है कि छोटी को ज़्यादा प्यार करते हैं सभी लोग। दोस्तों, ये तो हर घर में आप देख सकते हैं। बड़े को लगता है कि छोटे को प्यार ज़्यादा मिलता है, छोटे को लगता है बड़े को ज़्यादा प्यार मिलता है। प्यारी नन्ही कहानी है ये। गुल्लक कहानी है, इसमें बचत करना सिखाने वाली कहानी है। एक दोस्ती कहानी है, इसमें कृष्ण सुदामा की कहानी है। तो उनकी दोस्ती की मिसाल दी है लेखिका ने, बहुत अच्छी कहानी है। इसमें कहते हैं, इसमें मैं एक अंश पढ़ना चाहूँगी संवाद का। मम्मी ने कहा, बेटे दोस्ती में गरीबी अमीरी ऊंच नीच नहीं देखी जाती और दोस्तों की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। और हाँ, उसका नाम क्या है? बार बार मोटू कहकर नहीं बुलाना चाहिए। अक्सर बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो माँ बच्चों को सिखाती है कि बार बार किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। तो इस तरह से बड़ी अच्छी बातें किरण जी ने बताई हैं। उसके बाद एक कहानी आती है, थैंक यू दादाजी। इसमें दादाजी इशारे इशारे में दशहरे और दिवाली का महत्व समझाते हैं। राम रावण की कहानी उन्होंने बता दी, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तरह से संक्षेप में रामायण सुना दी उन्होंने बच्चों को, बहुत अच्छा लगा ये मुझे। और एक दीपावली कहानी शीर्षक से कहानी है। इसमें दादी जी ने लक्ष्मी देवी माँ जो है, लक्ष्मी माँ, उनकी पूजा होती है लक्ष्मी गणेश की दीपावली पर। उन्होंने लक्ष्मी जी के माध्यम से उनके महात्म्य की कहानी सुनाई है। इसका बहुत महत्व है धार्मिकता का हमारे इस पर्व के साथ। उसके बाद सरस्वती पूजा शीर्षक, इस कहानी में सफाई का ध्यान रखने को और चबा चबा कर खाने को बताया गया है। साथ ही सरस्वती पूजन का महत्व बताया गया है और पौराणिक कथा भी बताई गई। और पीले वस्त्र क्यों पहनते हैं इस दिन, बसंत का क्या महत्व है, ये सब बताया है। नृत्य संगीत साहित्य की देवी सरस्वती माँ के वंदन की महत्ता को बताती है कहानी। फिर कहानी आती है सरप्राइज, ये होली से जुड़ी कहानी है। हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानता है। दोस्तों, आज के समाज में भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान मानते हैं। तो इसमें यही बताया गया कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कितना दंडित किया, कितनी यातनाएं दी, लेकिन उसने भगवान की आराधना नहीं छोड़ी और कैसे वह बच जाता है और उसकी बुआ आग में जलकर भस्म हो जाती है। ये होलिका की कहानी भी इसमें बताई है। साथ ही श्री कृष्ण राधा जी कैसे होली खेलते थे, क्यों खेलते थे, ये भी बताया है। अब बात करते हैं राखी। इसमें इंद्र देवता और बहन इंद्राणी और द्रौपदी श्री कृष्ण यानी बहन भाई के प्यार की कहानी बताई है कि राखी क्यों मनाई जाती है। और इसमें जो पात्र रानी है वो कहानी सुनकर कहती है, अच्छा
तो जो रक्षा करता है वो भाई होता है, उसी को राखी बांधते हैं। तो कहती है मैं गार्ड अंकल, डॉक्टर अंकल और पुलिस अंकल को भी राखी बांधूंगी। दोस्तों, जो आपकी सुरक्षा करे, जो आपकी मदद करे मुसीबत में, मुझे लगता है उस भाई को अवश्य राखी बांधनी चाहिए, चाहे आपका सगा भाई हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो। इसी तरह एक कहानी है मीरा, इसमें मीरा श्याम, इसमें मीराबाई की जीवनी बताई गई है और श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति की बात कही गई है। आप सभी ने सुना होगा, मीराबाई गाती थी, पूरा इसमें परिचय दिया है कि मीराबाई की जीवनी बता दी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये पढ़कर। देखिए, सुनिए, एक पद लिखा था तुलसीदास जी ने। उन्होंने यह भी कहा था तुलसीदास जी ने कि रामकृष्ण एक ही तो हैं। तो उन्होंने कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीरा जी का बहुत ही सुप्रसिद्ध पद है जो उन्होंने श्री कृष्ण जी के लिए गाया। और अब आखिरी कहानी संग्रह की, दुनिया का पहला जिज्ञासु नचिकेता। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा उनकी जीवनी थोड़ी सी बताई है। नचिकेता ने छोटी उम्र में उस ज्ञान को प्राप्त किया था जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भी प्राप्त ना कर सके। पिता ने क्रोध में उन्हें यमराज को दान दे दिया था। तो क्या ज्ञान दिया था इसमें नहीं बताया गया, ये आज भी पहेली है, पर मैं कुछ अंश पढ़ना चाहूंगी। नचिकेता ने कहा था, हे यमराज जी, आप तो मृत्यु के देवता हैं, इसलिए मृत्यु क्यों होती है और आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है, कृपया ये बताएं मुझे। दोस्तों, ये जो पहेली है तो हमें भी नहीं पता, नचिकेता को जरूर पता है, क्योंकि अंत में यमराज जी ने उन्हें सब बता देते हैं वो, और नचिकेता यमराज से वापस नहीं लौटते। तब से नचिकेता को दुनिया का पहला जिज्ञासु माना गया है और उसे एक आदर्श की तरह प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि एक 5 साल के बालक ने संसार का सारा सुख, धन दौलत, राज्य आदि के लालच में न पड़कर सिर्फ ज्ञान पाना चाहा और पा भी लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको समीक्षा, मुझे अवश्य बताएं। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, कमेंट भी करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी नई वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आपने बेल आइकन दबाया होगा। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।